You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। दो और इन्वेस्टमेंट जायंट्स इथेरियम के ETF रेस में जारी होते हैं। यूएस कस्टमर्स के लिए एक और एक्सचेंज इथेरियम स्टेकिंग को स्टॉप करेगा। USDC के स्टेबल ग्रोथ के लिए सर्कल और कॉइनबेस साथ में आते हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फीस 15% से नीचे जाती है क्योंकि वीकेंड पर स्लोअर एक्टिविटी होती है। पेपे का $16 मिलियन का ड्रामा उसे टॉप ट्रेंडिंग एसेट्स में डाल देता है। हांगकांग में 458 लोगों को अरेस्ट किया गया $60 मिलियन के क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम के लिए। सिर्फ 2% रशियंस रेडी है अपने सेविंग्स को डिजिटल रूबल में डालने के लिए। ब्लू चिप NFT स्ट्रगल करते हैं। फ्लोर प्राइस 25% से भी अधिक से गिरती है पिछले 30 दिनों में। अर्ली पेपे वेल 1 ट्रिलियन टोकन्स को बेच देता है। FTX यूजर अकाउंट्स को सस्पेंड करता है क्रोल साइबर ब्रीच कंसर्न्स के ऊपर। टॉन कॉइन 8% से अप होता है लास्ट वीक में। टॉर्नेडो कैश के को फाउंडर रोमन स्ट्रॉम को बेल के ऊपर रिलीज कर दिया गया। एयर की इन्वेस्ट और 21 शेयर्स लेटेस्ट प्रोमिनेंट पेयर बन चुके हैं इथेरियम फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में अप्लाई करने के लिए। ये एप्लीकेशंस को फाइल किया गया था यूएस कमीशन एंड सिक्योरिटी एक्सचेंजेस में 24 अगस्त 2023 को। बिटस्टैम्प जो कि वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है, उसने अनाउंस किया कि वो इथेरियम स्टेकिंग को अपने यूएस कस्टमर्स के लिए होल्ड कर देंगे। इस सर्विस को ऑफिशियली 25 सितंबर को होल्ड कर दिया जाएगा। कॉइनबेस ने रिपोर्टेडली सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल के अंदर इन्वेस्ट किया है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन के पीछे का फर्म है। डील की वैल्यू अभी भी अनडिस्क्लोज्ड है, लेकिन ये पार्टनरशिप प्रॉमिस करती है स्टेबल कॉइन के लैंडस्केप को रीशेप करना और उन्हें मैनेज करना। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फीस में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया है क्योंकि फीस में 15% से अधिक का प्लमिशन देखा गया, जिससे कि वैल्यू $3.3 मिलियन तक पहुंच गई है। ये डेटा इनटू द ब्लॉक के डेटा एनालिटिक्स के द्वारा आता है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में भी अभी डिक्लाइन देखा गया है, जबकि 7 डे का डेली एवरेज 474,000 ट्रांजैक्शंस था। वीकेंड पर पेपे ने एक स्पॉटलाइट ग्रैब कर लिया है मार्केट में, न कि अपने परफॉर्मेंस या फिर इनोवेशन के लिए, लेकिन स्कैंडल जिसमें कि $16 मिलियन रिमूव कर दिए गए फॉर्मर टीम मेंबर्स के द्वारा। ये इंसिडेंट तब आता है जब पेपे मार्केट में एक सबसे ट्रेडिंग एसेट बन चुका था। हांगकांग की पुलिस ने 458 लोगों को अरेस्ट किया 314 केसेस में, जिसमें कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया। $15 मिलियन को लॉन्डर किया गया था कैश विड्रॉल्स और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के थ्रू। अरेस्टेड विक्टिम्स फाइनेंशियल क्राइम जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, जॉब हंटिंग और अलग अलग एरियाज के क्राइम में इन्वॉल्व थे, जबकि आधे से ज्यादा रशियंस अपने पैसे को नेशनल डिजिटल रूबल में डालना चाहते हैं। सिर्फ 2% ये कहते हैं कि वो अपने सारी की सारी सेविंग उसमें डालेंगे। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सिस्टम फेलियर की डर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स है जिससे कि लोग गवर्नमेंट इशूड डिजिटल करेंसी से दूर भाग रहे हैं। डेटा एनालिस्ट ऑन चेन प्लेटफॉर्म नेसन के द्वारा एनालाइज किए गए डेटा के अनुसार ब्लू चिप नॉन फंजेबल टोकन स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी फ्लोर प्राइस सिग्निफिकेंटली प्लंज हो चुकी है। फर्म के अनुसार मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप NFTs की फ्लोर प्राइस 25% से गिर चुकी है पिछले 30 दिनों में। द सेम टाइम कुछ कलेक्शंस में एक्सेप्शनल ग्रोथ भी देखी गई है।